गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 4 का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है सनशाइन, उसका यह स्टोरी है द क्लेवर फिशेस, चालाक मछलियाँ। इस कहानी को हम लोग वन बाय वन प्रत्येक लाइन को पढ़ेंगे इंग्लिश में और उसका हिंदी जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। बच्चों के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक है और बच्चों के अतिरिक्त जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए भी यह काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो का अर्थ होता है क्या आप जानते हैं। समटाइम्स मतलब कभी कभी। प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ, कि कभी कभी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तत्क्षण जो हमारे पास बुद्धि आता है, तत्कालिक बुद्धि, उसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड या तत्कालिक बुद्धि। माने एट ए टाइम कोई घटना हुआ या कुछ भी घटित हो रहा है तो उस समय तुरंत जो हम निर्णय ले सकते हैं, तत्काल में जो हम निर्णय लेने का जो हमारा क्षमता है, उसी को कहा जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो क्या कह रहा है इस स्टोरी में कि समटाइम्स प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव लाइफ, कि कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है हमारे लाइफ को सेव कर सकता है। सेव कर सकता है मतलब हमारे लाइफ को बचा सकता है। सेव मतलब सुरक्षा करना या बचाना। सेकेंड लाइन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्लेवरनेसनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि दोनों में क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चालाकी या प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसको हम लोग इस कहानी में देखेंगे। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर, अपने ग्रुप्स के साथ इसे डिस्कस करो और शेयर करो। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो स्टोरी के पहले की चीज़ें हैं। अब हम लोग देखते हैं, रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। जयगढ़ वाज ए स्मॉल विलेज, जयगढ़ एक छोटा गांव था। देयर वाज ओनली वन प्राइमरी स्कूल एंड ए डिस्पेंसरी, वहाँ केवल एक स्कूल था और एक औषधालय था। औषधालय मीन्स जहाँ दवाएं मिलती है। पीपुल वेयर मोस्टली फार्मर्स, अधिकांश लोग जो थे वहाँ फार्मर थे। फार्मर मीन्स किसान, वे किसान थे। इन द मिडिल ऑफ द विलेज, गांव के बीचों बीच, देयर वाज ए बिग पॉन्ड, एक बड़ा तालाब था। गांव के बीच बीच क्या था, एक बड़ा तालाब था। द पॉन्ड वाज फुल ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स लाइक फिशेस, फ्रॉग्स, टर्टल्स, स्नेल्स एंड मसल्स, कि जो तालाब था वो विभिन्न प्रकार के जीवों से भरा हुआ था, जैसे मछली, मेढक, कछुआ, घोंघा, सीप इत्यादि बहुत सारे जलीय जीव उसमें रहते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाटर बर्ड्स लाइक डक्स एंड क्रेन्स आर ऑल्सो फाउंड, कि बत्तख जैसे जो जलीय पक्षी है वो भी पाए जाते थे। द फिशेस वेयर इन द लार्जेस्ट नंबर, मछलियां जो थी वो सबसे अधिक संख्या में थी। देयर एमोंग देम वेयर वेरी ब्राइट, और वे लोग जो थी थ्री एमोंग देम, उनमें से जो तीन थी, वेयर वेरी ब्राइट, वे लोग बहुत तेज थी। इंडीड दे वेयर सो क्लेवर that one was called great brain, the second was called greater brain and the third was called greatest brain। और वास्तव में तीनों इतना चालाक थे कि उनमें से एक को ग्रेट ब्रेन कहा जाता था और सेकेंड जो दूसरे थी उसको ग्रेटर ब्रेन और तीसरे को ग्रेटेस्ट ब्रेन। नाम कितना अजीब है। ग्रेट ब्रेन पहला और दूसरा ग्रेटर ब्रेन और थर्ड ग्रेटेस्ट ब्रेन। ग्रेट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेटेस्ट ब्रेन हैड ए गुड फ्रेंड ए टर्टल, ये तीनों का एक अच्छा दोस्त था और वो क्या था, एक टर्टल था, एक कछुआ था।
अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही वॉज नॉट ब्राइट एट ऑल, और वह उतना तेज नहीं था, ब्राइट नहीं था। इनफैक्ट ही वॉज सो फुलिश दैट ही वॉज कॉल्ड नो ब्रेन, वास्तव में वह उतना मूर्ख था कि लोग उसे नो ब्रेन के नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे उसे? नो ब्रेन, नो ब्रेन, जिसके पास ब्रेन ना हो। द 3 क्लेवर फिशेस लाइक्ड हिम एंड वेयर फ्रेंडली टुवर्ड्स, तीनों जो चालाक मछलियां थी उसे पसंद करते थे और उसके साथ दोस्ती के साथ एक साथ रहती थी। बट दे ऑफन सेड टू वन अनदर, लेकिन वे कभी एक दूसरे को कहती थी, हाउ क्लियर वी आर, कि हम लोग कितने चालाक हैं, एंड हाउ फुलिश नो ब्रेन इज, और जो नो ब्रेन है वो कितना फुलिश है, कितना मूर्ख है। हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। अगले पेज में नो ब्रेन डिडंट माइंड दिस एट ऑल, जो टर्टल था जिसे नो ब्रेन कहते थे वो इस बात का बुरा कभी नहीं मानता था कि लोग उसे कहते हैं कि वह चालाक नहीं है, इस बात से वो बुरा नहीं मानता था। ही मे नॉट हैव बीन क्लेवर, वह हो सकता है कि चालाक नहीं हो, बट ही वॉज ए वेरी फ्रेंडली टर्टल, लेकिन वह बहुत एक मित्रवत कछुआ था। फ्रेंडली का अर्थ है कि वो हर किसी से दोस्ती बनाकर रखता था, हर किसी को अपना मित्र समझता था। ही लाइक एवरीवन इन द पॉन्ड, वह जो है तालाब में हर किसी को पसंद करता था। ही लाइक एवरीवन इन द पॉन्ड एंड दे ऑल लाइक्ड हिम, और सभी उसे पसंद करते थे। वन डे, एक दिन, सम फिशरमैन फ्रॉम आउटसाइड द विलेज केम टू द पॉन्ड, एक दिन कुछ मछुआरे गांव से बाहर के, जो गांव से बाहर के रहने वाले थे, वो तालाब में आए। एंड सर्च्ड ऑल अराउंड द बैंक एंड इन द वाटर, वे लोग किनारे में, चारों तरफ और पानी में काफी ढूंढने लगे। देयर आर ए लॉट ऑफ फिशेस हियर, सेड द फिशरमैन, फिशरमैन ने कहा कि यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। मछुआरों ने क्या कहा? यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। लेट्स ब्रिंग आवर नेट्स टुमारो, चलो हम लोग कल यहाँ जाल लाएंगे, अपने जाल लाएंगे। एंड कैच देम ऑल, और उन सभी को पकड़ ले जाएंगे। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, वी शैल हैव प्लेंटी टू ईट फॉर ए वीक और टू, हम लोग के पास 1 या 2 सप्ताह के लिए खाने के लिए पर्याप्त हो जाएगा। यहाँ इतनी मछलियां हैं कि 1 से 2 सप्ताह तक हम लोग को खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। सेड द फर्स्ट, पहले ने कहा। When the different creatures living in the pond, including the turtles and fishes, heard the fishermen, जब विभिन्न प्रकार के जीव जो कि उस पॉन्ड में रहते थे, उस पॉन्ड में रहते थे, उन सभी ने ये जब सुना, हर्ड मीन्स सुनना, हर्ड द फिशरमैन, उन मछुआरों की बात को सुना। दे डिसाइडेड टू हैव ए मीटिंग, उन लोगों ने निर्णय लिया कि एक बैठक रखी जाए, एक मीटिंग किया जाए। द 3 क्लेवर फिशेस कॉल्ड ऑल द फिशेस, कि तीनों जो चालाक मछलियां थी उन्होंने सभी मछलियों को, स्नेल्स को, मसल्स को, फ्रॉग्स को, सभी और टर्टल्स को एक साथ बैठाया। सम फिशरमैन आर कमिंग टुमारो, कुछ मछुआरे कल आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? कुछ मछुआरे कल आ रहे हैं। टू कैच अस ऑल इन देयर नेट्स, अपने जाल में हम लोग को पकड़ने के लिए। सेड ग्रेट ब्रेन, ग्रेट ब्रेन ने ऐसा कहा कि कुछ मछुआरे जो है कल आ रहे हैं हम सभी को पकड़ने के लिए। वी मस्ट डिसाइड व्हाट टू डू, हम सभी को निर्णय करना चाहिए कि हमें अब क्या करना है। सेड ग्रेटर ब्रेन, ऐसा कहा ग्रेटर ब्रेन ने। आई शैल रन ऑफ टू अनदर पॉन्ड, क्राइड नो ब्रेन,
नो ब्रेन चिल्लाया कि मैं जो है बगल के दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। यू आर ए फुलिश टर्टल, तुम एक मूर्ख कछुए हो। सेड ग्रेटेस्ट ब्रेन, ग्रेटेस्ट ब्रेन ने कहा कि तुम मूर्ख हो। नो अदर पॉन्ड इज एज गुड एज दिस वन, कोई भी दूसरा तालाब इतना अच्छा नहीं है जितना कि यह तालाब है। लेट अस स्टे हियर एंड लिव हैप्पीली, चलो यहीं रहते हैं और यहीं ठहरते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। बट वाट अबाउट द फिशरमैन, आस्क्ड नो ब्रेन, नो ब्रेन ने कहा कि उन मछुआरों का क्या होगा, अर्थात जब मछुआरे आएंगे तो तब क्या होगा। यू विल सी व्हेन दे कम टुमारो, सेड ग्रेट ब्रेन, ग्रेट ब्रेन ने कहा कि तुम देखोगे जब वे लोग आएंगे। वी आर क्लेवर एंड द फिशरमैन आर नॉट, कि हम लोग चालाक हैं और मछुआरे चालाक नहीं हैं। वी शैल इजीली स्केप देयर लिटिल नेट्स, हम लोग उनके छोटे छोटे जाल से तुरंत भाग जाएंगे। द नेक्स्ट डे नो ब्रेन एंड हिज वाइफ वॉक्ड अलोंग एंड हिड अंडर ए ट्री, अगले दिन नो ब्रेन और उसकी पत्नी टहलते हुए एक पेड़ के नीचे चली गई और छिप गए। ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के किनारे ग्रेटेस्ट ब्रेन, ग्रेटर ब्रेन एंड ग्रेट ब्रेन एंड ऑल द अदर फिशेस, स्नेल्स, मसल्स, फ्रॉग्स एंड टर्टल्स स्विम अराउंड इन द पॉन्ड, और वे लोग बाकी जितनी मछलियां थी उनमें, जिसे ग्रेटेस्ट ब्रेन कहा जा रहा था, ग्रेटर ब्रेन कहा जा रहा था और ग्रेट ब्रेन, उसके साथ जितने भी मछलियां थी, घोंगे थे, मेढक थे, सभी जो है वहां तालाब में तैरते रहे। व्हेन द फिशरमैन केम, जब फिशरमैन आया, जब मछुआरा आया, व्हेन द फिशरमैन केम दे threw their nets so quickly over the water that most of the fishes, snails, when the fishermen came, जब मछुआरे आए, they threw their nets so quickly over the water, most of fishes, snails, mussels, frogs and turtles were caught, कि अधिकांश इतनी तेजी से जाल फेंका उन्होंने कि अधिकांश मछलियां, घोंघे, मेढक सभी फंस गई उसमें। देन द फिशरमैन पुट देम इनटू देयर बास्केट्स एंड कैरिड देम ऑफ, उसके बाद मछुआरों ने उन्हें टोकरी में डाला और उन्हें ले गया। फिशरमैन पुट देम इनटू देयर बास्केट्स, बास्केट मीन्स टोकरी, उन्हें टोकरी में डाला और कैरिड देम ऑफ, और उन्हें ले गया। नो ब्रेन वाच्ड फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और नो ब्रेन अपने छिपे हुए जगह से, जहां पर वो छिपा हुआ था वहां से वो देख रहा था। ही वॉज वेरी सैड एंड हिज क्लेवर फ्रेंड्स वेर काउट, वह बहुत दुखी था कि उसके चालाक दोस्त सभी पकड़े गए। देन ही सेड टू हिज वाइफ, तब उसने अपनी वाइफ से कहा, क्लेवरनेस इज नॉट एवरीथिंग इज इट, कहता है कि चालाकी ही सब कुछ नहीं है ना। वास्तव में हम इस कहानी को जब देखते हैं तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कितनों चालाक हो, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार आपको सही निर्णय लेना चाहिए, और आपका स्थान, आपका घर, आपका गांव कितनों ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उस आवश्यकता है उसे छोड़ने का तो उसे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो अधिक हानि, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यू वर्ड्स दिया गया था। बैंक मीन्स किनारा, है ना, चाहे वो नदी का किनारा हो, तालाब का किनारा हो। क्लेवर मीन्स चालाक, प्लेंटी मीन्स बहुत, स्केप मीन्स भागना, फुलिश मीन्स मूर्ख, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य। तो इस वीडियो में हमने कहानी को समझा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके सारे क्वेश्चन का जो है आंसर बताया जाएगा डिटेल में, और आप सब
खुद से इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।